सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रणजय सिंह तोमर और मैं मुरैना ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में मैं अपनी खुद की फार्मा कंपनी चला रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारी देने के लिए, कुछ अपनों को जागरूक करने के लिए। तो आज की जो चर्चा है वो हॉस्पिटल को लेके है। ग्वालियर शहर में काफ़ी हॉस्पिटल चल रहे हैं और जो हमारा भिंड मुरैना ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका मोस्टली पेशेंट है, जो भी सीरियस पेशेंट है तो ग्वालियर ही आता है। तो हम हॉस्पिटल अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं उसको लेके आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, जब अपना कोई भी अपने घर का या अपने फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत होती है तो अपने को जो गाइड करता है वो एक लोकल डॉक्टर होता है, अपने क्षेत्र का हो, अपने गांव का या अपने शहर का। वो आपको बताएगा कि आप उस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ काफ़ी बेहतर सुविधा मिलती हैं। बट हालांकि उसे खुद नहीं पता कि वो डॉक्टर कौन है, तब भी वो आपको गाइड कर देगा कि आप उस हॉस्पिटल में चले जाओ। ऐसा क्यों होता है कि जो हॉस्पिटल होते हैं वो डॉक्टर को एक अमाउंट देते हैं, वो होता है 30%, 20%, 40%। जो भी हॉस्पिटल जैसे चला रहे हैं वो एक PRO नियुक्त करते हैं और वो मार्केटिंग के लिए निकलता है। उस जो भी टाउन, छोटे छोटे कस्बों में हर एक डॉक्टर संपर्क करता है और अपने हॉस्पिटल की फैसिलिटी बताता है। उसके बाद जो भी डिस्कस करता है कमीशन को लेकर, उसको बताता है कि सर मैं इतना दे रहा हूँ, आप पेशेंट मेरे यहाँ रेफ़र कीजिए। तो वो आपको वहाँ पर रेफ़र करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है, अगर आपके क्षेत्र में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आपको रेफ़र करेगा। तो वहाँ पर आपको एम्बुलेंस, जैसे आपको एम्बुलेंस हायर करते हैं वो भी आपको डाइवर्ट करेंगे। वो बोलेंगे सर उस हॉस्पिटल में चले जाओ, मैंने काफ़ी पेशेंट दिए हैं और उस हॉस्पिटल में बहुत ही बेहतर सुविधाएं हैं। भले ही आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपसे बोला आप जिला चिकित्सालय चले जाओ, लेकिन वो एम्बुलेंस वाला आपको ऐसा डाइवर्ट करेगा, वो भी आपको कहीं ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर शिफ्ट कर देगा। तो वो शिफ्ट क्यों कर रहा है कि उसको भी वहाँ से कमीशन मिलना है 30%, 40%। मोस्ट हॉस्पिटलों में चल रहा है। ग्वालियर में तकरीबन 70 हॉस्पिटल चल रहे हैं। अब हॉस्पिटल चल रहा, पेशेंट कहाँ से आ रहा है? पेशेंट तो यहीं से आ रहा है ना। पेशेंट उनके हर जगह एजेंट फैले हुए हैं, वो पेशेंट ला रहे हैं और पेशेंट को इतना पता भी नहीं होता है। जो अटेंडर होते हैं उन्हें भी नहीं पता, उन्होंने बता दिया उसमें चले जाओ तो वहाँ चले जाते हैं। दूसरा, अगर वायदे आप वहाँ से निकल के आते हो, ग्वालियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गए हो या जो GH है, माधव डिस्पेंसरी है, तो यहाँ पे भी नेटवर्क रहता है। कुछ लोग यहाँ पे भी इतने सक्रिय रहते हैं, हर एक हॉस्पिटल के कुछ एक नई व्यक्ति ऐसा सक्रिय रहता है या जूनियर डॉक्टर हों जो भी हों, आपको वहाँ पे भी डाइवर्ट करेंगे। आपसे बोलेंगे यहाँ पे बेहतर सुविधा नहीं है, आप अपने पेशेंट को कब तक पाए रखोगे, उस हॉस्पिटल चले जाओ। और तकरीबन मैं बात करूँ 70% पेशेंट जो ग्वालियर GH और माधव डिस्पेंसरी, 70% पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट होते हैं। और कई बार ये चीज़ अखबारों में भी आई है, न्यूज़ में भी देखने को मिली है कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस कारण से प्राइवेट हॉस्पिटल भी सीज कर दिए गए हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं वो माधव डिस्पेंसरी GH उसी से चल रहे हैं। उनका वहाँ पे नेटवर्क, वहाँ से पेशेंट आ रहा है और उनका हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहा है। वहाँ पे लालच दे दिया जाता है कि आप वहाँ पे खर्चा कम हो जाएगा, मैं रेफरेंस दे दूँगा तो आपका खर्चा और भी कम हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो साथियों, अब इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कोई भी गाइड करता है कि आप उस हॉस्पिटल में जाइए, चलो अच्छी बात है। अगर आपको खास व्यक्ति होगा तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट भी दिलाएगा, क्यों? हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं है। अगर डॉक्टर बोल देगा, हॉस्पिटल वाला वैसे डिस्काउंट दे देगा। तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो कि भैया इस हॉस्पिटल के लिए गाइड किया, कौन डॉक्टर है, तो मैं भी बता सकता हूँ। हाँ, और दूसरा मैं उस जगह मदद भी कर सकता हूँ। जो एक हॉस्पिटल ने फिक्स कर रखा है अमाउंट डिस्काउंट वाला, एक्चुअली वो डिस्काउंट सही होता है बट डॉक्टर रेफरेंस का ले रहा है कि आपको पेशेंट दे रहा है आज, या एम्बुलेंस वाला या जिनके एजेंट है वो ले रहे हैं, तो आपका एक तो मैं वो सुरक्षित सेफ बचा सकता हूँ। दूसरा क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कुछ ऑपरेशन, जैसे डिलीवरी ऑपरेशन मैंने खुद ही कराया है अपने पर्सनली, अपने फैमिली मेम्बरों को, तो वो मात्र 22,000 रुपये खर्चा आया। मैं हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बताऊँगा, बट उसी में एक सेम उसी डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया गया, तो उसका जो बिल बनाया गया 45,000 बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेके मेरी मदद कर सकते हो। वैसे मैं बताना चाहूँगा जितने भी अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ, हर्निया हुआ, या सिजेरियन डिलीवरी हुई, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं ये अंडर 20,000, पथरी का ऑपरेशन 20,000 के अंदर निपट जाता है। तो आप उस चीज़ को लेकर मेरे से बात कर सकते हो, भैया ये दिक्कत है, यहाँ इतना खर्चा आ रहा है और ये डॉक्टर
इस केस को देखेगा, तो मैं बता सकता हूँ और वहाँ पे आपकी मदद भी कर सकता हूँ। बोल दूँगा एक्चुअली होता क्या है कि एक डॉक्टर पे, जो भी डॉक्टर होते हैं ना, काफ़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कुछ हॉस्पिटल थोड़े ज़्यादा हैवी होते हैं, उनका खर्चा भी हैवी होता है, बट वही सेम डॉक्टर दूसरी जगह दूसरे हॉस्पिटल में आता है तो खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस चीज़ में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। और दूसरा, किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हो, अगर आपका कोई ऑपरेशन है कुछ भी, तो पहले से उनसे डिस्कस कीजिए कि सर कौन सा डॉक्टर देखा, कितना खर्चा आ रहा है। दूसरा, अगर कुछ वैसा केस है, नॉर्मल माइंड वाला केस हो गया या टाइफाइड, अगर कुछ नॉर्मल केस है, तो उस जगह आप पहले उनके जाके रेट चार्ट देखिए। हर एक हॉस्पिटल का रेट चार्ट लगा रहता है, तो उसके बाद आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। सर ये